हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू हुसैन ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आज फिर से है हमारे साथ डॉक्टर नेहा कश्यप। तो आज जो टॉपिक लेके आए हैं बहुत कॉमन है वो भी, और इनसे जानेंगे कि कैसे होता है, इसका क्या कारण है और कैसे क्योर कर सकते हैं। तो टॉपिक मैं बता दूं आपको कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शाटिका। जैसे कि बहुत लोगों को पेन रहता है, तो ये शाटिका पेन क्या है, तो पूछते हैं अपने डॉक्टर साहब से। वेलकम है आपका डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर। तो डॉक्टर साहब, क्या चीज़ है ये शाटिका पेन, क्या होता है, बताइए हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच। एज यूजुअल हम डायरेक्ट टॉपिक की ही बात करेंगे। तो शैटिका पेन जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शैटिका वर्ड क्या है। तो शैटिका वर्ड कहाँ से निकलता है? शैटिका नर्व से, जो हमारे बैक पे से स्टार्ट होते हुए हमारे पैर तक जाती है, बिल्कुल ऐसे जाती है। जब उस नर्व में किसी कारणवश इरिटेशन हो जाए या फिर इन्फ्लामेशन हो जाए, जिसे हम बोलते हैं स्वेलिंग हो जाए, मतलब कोई भी छेड़खानी हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम शैटिका पेन। ओके। तो डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या है, ये कैसे पनपता है बॉडी में, कैसे हमें पता लगेगा कि हमको ये शाटिका पेन ही है? इसका कारण तो ये है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो स्पाइन है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसमें बहुत सारे वर्टिब्रेज होते हैं जो सी से स्टार्ट होते हुए एस तक जाते हैं। सी मतलब सर्वाइकल, और उसके बाद आता है हमारा थोरेसिक, उसके बाद आता है लंबर और सैक्रम। तो जो L4 और L5 मतलब लंबर के चौथे और पांचवें नंबर का वर्टिब्रा और सैक्रम का 1, इनमें क्या होता है, हमारी शैटिका नर्व का इनिशिएट होता है। तो इन रीजन में जब कुछ कंप्रेशन हो जाता है, यहाँ का एरिया की डिस्क जो है बल्ज हो जाती है, या फिर वहाँ का एरिया स्टिनोसिस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं छोटा हो जाता है, या फिर जब एक और कारण है उम्र, सबसे बड़ा कारण एजिंग, वहाँ पे डीजेनरेटिव चेंजेस आने लग जाएं, उम्र के साथ साथ हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, वहाँ पे ओस्टियोफाइट्स बढ़ने लग जाते हैं। इन कारणों से क्या होता है कि जो शैटिका नर्व है, जो L4 L5 से शुरू होती है, वहाँ पे इरिटेशन होती है। तो सबसे बड़ा मेन कारण इसका यही है कि अब वो कारण क्यों हो रहे हैं, उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हमारी जो ये इरिटेट क्यों हो रही है। सबसे बड़ा कारण ये है कि इरिटेट क्यों हो रही है। किन लोगों को हो सकता है कि कौन से लोग इनके इसके चक्कर में आ सकते हैं? ऐसे होता है ना कि हर एक को नहीं होती, आई थिंक से ये कुछ लोगों को होगा जो बॉडी में वीकनेस के हिसाब से। सबसे बड़ी बात तो वीकेंड इम्यून सिस्टम है किसी का, तो उसको तो हर बीमारी चपेट में आएगी। दूसरा, अगर कोई बंदा ओबीस है, मोटा है, उसका बॉडी पोस्चर पहले से ही स्टेबल नहीं होता, और क्या होता है कि स्पाइन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जब स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है तो जो हमारा लंबर एरिया, क्योंकि हम बैठते हैं तो हमारा सपोर्ट, हमें सारा बैक इसी से मिलता है, तो वो कंप्रेस हो जाता है, उससे शैटिका पेन हो सकती है। और डायबिटिक जो है, डायबिटीज पेशेंट में नर्व्स पहले से ही वीक हो जाती है डायबिटिक पेशेंट में, या मे बी थायराइड पेशेंट। थायराइड और शुगर का जो है कॉमन ही रहता है, मेरे को लगता है वीक तो दोनों की बोन्स ही होती हैं। हाँ बिल्कुल। थायराइड वाले पेशेंट में भी कैल्शियम की कमी होने का बहुत वो रहता है, तो उनमें भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में वेट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है, यूट्रस प्रेशर डालता है बैक पे, उससे भी शैटिका उनको होने की भी बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। या फिर जैसे हम देखते हैं कि कई लोग बहुत ज्यादा देर तक खड़े हैं या बहुत ज्यादा देर वर्किंग है, बैठ रहे हैं। हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जो बॉडीगार्ड्स हैं या फिर जो गार्ड का काम करते हैं, जिनका काम लॉन्ग स्टैंडिंग का है, या फिर पुलिसमैन है जिनका काम स्टैंडिंग का है, या फिर जो ऑफिस में काम करते हैं पर लॉन्ग सिटिंग है जिनकी, बहुत देर तक जो सिटिंग पोस्चर में रहते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और सबसे मेन जो कारण आजकल जो होता है वो होता है जो लोग जिम करते हैं, हैवी वेट उठाना विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन और विदाउट एनी ट्रेनर। सो उससे क्या होता है कि स्पाइन पे प्रेशर पड़ जाता है, जिससे क्या होता है शैटिका पेन स्टार्ट हो जाती है। ओके। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि कारण क्या थे और किन लोगों को होती है। अब मतलब ट्रीटमेंट भी है ज़रूरी, क्योंकि अगर कोई बीमारी पकड़ में आई है तो उसका ट्रीटमेंट भी होना ज़रूरी है। तो क्या इसमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा इसमें, वो भी ज़रूर डिस्कस करिएगा आप। शैटिका पेन का ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शैटिका पेन का हमें पता कैसे चलेगा। तो बेसिकली जो शैटिका नर्व है, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है और जहाँ पे जाके वो खत्म हो रही है, उन्हीं रीजन में पेन जाएगा। तो शैटिका पेन होती है एक तरह की रेडिएट पेन, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है।
अच्छा। तो ये पेन लोअर बैक से स्टार्ट होता हुआ हमारे हिप्स में जाता हुआ, थाई से जाता हुआ, नीज के पीछे पोर्शन से जाता हुआ, काफ मसल से जाता हुआ पैरों तक जा सकता है। ओके। तो ये हर पेशेंट में अलग अलग होता है। किसी को सिर्फ कमर में ही दर्द है, ओके। किसी को कमर के साथ साथ हिप्स में भी पेन आ रहा है, किसी को थाइस तक आ रहा है, किसी को घुटने तक भी आ रहा है, तो किसी को पैर के अंगूठे तक भी पेन आता है। तो किस नर्व की इन्वॉल्वमेंट हुई है, कितना तो कंप्रेशन हुआ है, इसमें जो अगर होता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है पेशेंट को? जिसको होता है वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता या बिल्कुल। बैठ नहीं सकता। उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है चलने में। ओके। चलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और पेन इतनी ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होती है कि वो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पाते। Okay. और इसमें एक ये भी चीज़ है, किसी को बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी भी है, अच्छा। कफिंग से भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और पेन वर्स हो जाती है। ओके। यस। या फिर आप स्नीज करते हो बहुत ज़ोर से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसते हो जिसमें प्रेशर लगता है बॉडी में बहुत ज़्यादा, आप ज़्यादा करते हो उससे भी ये पेन ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है। ओके। यस। और रही बात ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में हम अगर एलोपैथ में जाए तो हमारे पास स्टेरॉयड थेरेपी होती है, या फिर हमारे पास नॉन स्टेरॉयड थेरेपी भी होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो पेन बट को मुझे relieve लगता है करते हैं। सिर्फ वो पेन को दबाने के लिए होगा, उसका प्रॉपर इलाज नहीं होगा कि हाँ, अगर या आपको फिर पेन हम है। नर्व सप्लीमेंट्स दे देते हैं। हाँ, वही बस। और बेसिकली हम इसमें विटामिन बी भी देते हैं ताकि नर्व्स को सप्लीमेंट मिले। और रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट हमारे पास रहता है, स्टेरॉयड थेरेपी रहती है कि हम स्टेरॉइड्स वगैरह दे के पेन को सप्रेस कर सकते हैं। या फिर हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं कि जो नर्व में इन्फ्लामेशन हुई है उसको हम ठीक कर दें। ओके। ठीक है। और या फिर हमारे पास सप्लीमेंट्स रहते हैं, हम नर्व के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक मैं टिप देना चाहूँगी बीच में ट्रीटमेंट के कि इस पेशेंट को विटामिन B12 लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो विटामिन B12 है वो हमारी नर्व्स को नरिश करता है। तो अगर नर्व नरिश रहेगी तो ऑब्वियसली नर्व ठीक रहेगी, नर्व की इरिटेशन खत्म होगी और पेन भी सबसाइड होगा। और इसमें या तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं कि जो डिस्क बल्ज हुई है उसको हम करेक्ट कर सकें। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बीइंग आयुर्वेदा डॉक्टर, आई विल प्रेफर टू द पेशेंट गो विद आयुर्वेदा ट्रीटमेंट। हाँ, आयुर्वेदिक मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा चीज़ जो जड़ से ही ख़त्म कर देती है, दोबारा से नहीं पकड़ में आती है अगर आप एक बार ट्रीटमेंट अच्छे से ले लेते हैं। तो आप उसमें क्या प्रेफर करेंगे? आयुर्वेदा में क्या है, हमारे पास हम ऑरली भी दे सकते हैं और लोकल भी कर सकते हैं। लोकल मीन्स हम अभ्यंग वगैरह जिसे हम मालिश करना बोलते हैं, या फिर एक कटी बस्ती करके प्रोसीजर होता है। उसमें कटी मीन्स स्टैंड फॉर कमर, लाइक बैक में हम एक रिंग बनाते हैं, रिंग लगा के ऑयल्स का ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट की नर्व्स को बेसिकली नरिश करते हैं कि जो भी नर्व्स में ड्राइनेस आई है या फिर नर्व में इरिटेशन आई है या इन्फ्लामेशन आई है तो मेडिकेटेड ऑयल की हेल्प से हम उसको ठीक करते हैं। तो ये कितना टाइम का प्रोसीजर चलता है? जैसे अगर आप आयुर्वेदिक में लेते हैं तो ये कितना दिन पेशेंट को करवाना चाहिए? जो मेडिकेशंस हैं जो ऑरली लेनी है वो आपको मतलब 2 से 3 महीने तक तो लेनी पड़ती है मिनिमम। और मैक्सिमम वो 1 ईयर तक भी जा सकती है। और जो पंचकर्मा थेरेपी है उसके लिए आपको मतलब मिनिमम 7 डेज और 15 डेज, या फिर अगर आप शाटिका पेशेंट के मरीज हैं तो आप ट्वाइस अ ईयर कराते रहे कि आप अपनी मतलब नर्व्स की नरिशमेंट के लिए ये प्रोसीजर करवाते रहे। और वैसे भी देखा जाए तो ये चीज़ें अगर होती रहेगी तो आपकी बॉडी को जो है थोड़ा सा, जैसे होता है ना, नसें जो वीक है वो ठीक रहेंगी, हड्डियों का जो है मसाज होती रहेगी, तो ये ट्रीटमेंट चलता रहेगा मुझे लगता है। तो आपके हिसाब से बेस्ट मुझे लगता है आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आयुर्वेदा मेरे हिसाब से बेस्ट तो आयुर्वेदा ही है। हम एलोपैथी को रॉन्ग नहीं कह रहे हैं। अगर देखो इन केस अगर कोई एक्यूट शाटिका पेन है, इन केस किसी को ट्रोमा हुआ है, एकदम से एक्सीडेंट की वजह से नर्व कंप्रेस हो गई, तो हमें उस टाइम पे तो उनको एनर्जेटिक पेन किलर्स या फिर स्टेरॉइड थेरेपी देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो क्योंकि एकदम से नहीं कर सकते। और अगर कोई क्रॉनिक पेशेंट है जिसको काफी टाइम हो चुका है, उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आयुर्वेदा में ही जाएं और अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नियर बाय कोई भी अपने आयुर्वेदा कंसल्ट करें ताकि आप इजिली इससे क्योर हो जाए। ओके। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा डॉक्टर साहब, जैसे कि जिस पेशेंट को हो गई है स्टार्टिंग में, तो क्या उसको बेड रेस्ट करना चाहिए कि वो अपना काम कर सकता है? दोनों चीज़ों में क्या? नहीं, उस टाइम पे जब पेन का अटैक होता है उस टाइम पे तो हम बोलते हैं कि आप अपनी वॉक या जो भी फिजिकल एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसे आप रोक दीजिए। अच्छा, बट ओके। ये मिथ है कि आपको बेड रेस्ट करना है, आपको बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। इवन दैट अगर आप वॉक करते रहेंगे हल्की फुल्की, मैं ये नहीं कहती आप ब्रिस्क वॉक कीजिए कि बहुत तेज दौड़े, बिल्कुल। आप नॉर्मल वॉक करें, उससे आपकी नर्व की इरिटेशन कम होगी, आपको पेन कम होगा। कुछ भी अपना जो बॉडी जैसे थोड़ा मतलब बहुत आप अपने रेगुलर काम करते रहें, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी कम ना करें। ओके। तो इसमें अवॉइड क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, मतलब? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अवॉइड, सबसे पहले बेड रेस्ट अवॉइड करना है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और, ये चीज़ के साथ में इंक्लूड करूंगी कि आप खाने को भी लेके इंक्लूड कर लीजिए कि अवॉइड क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ें अवॉइड में भी आ जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या खाना चाहिए। तो खाने में जो भी विटामिन बी रिच फूड्स हैं, ठीक है, B12 बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा तो नॉनवेज में ही मिलता है। तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ओके। ठीक है। तो और आपको क्या करना है, एक मैं आपको एक लाइक आयुर्वेद का एक रामबाण एक चीज़ बताना चाहती हूँ। पारिजात पत्र, पारिजात एक हर्ब है, प्लांट है, जिसको हम हार श्रृंगार भी बोलते हैं। उनके आपको 3-4 पत्ते लेने हैं, उसको आपने पानी में उबालना है, उसका एक काढ़ा फॉर्म में बनाना है, उसको छान के आप दिन में 2 बार पी सकते हैं। ओके। तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बट ये आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। अगर आप पेन से नहीं जूझ रहे, मतलब आपको sciatica है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपने कोर्स पूरा कर लिया, आप डेली बेसिस पे ये वाला कर सकते हो। ओके। और जैसे कि आप बता रहे थे कि अवॉइड क्या करना चाहिए? हाँ, अवॉइड आपको करना है सबसे पहले बेंड नहीं करना, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी या फिर बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करनी। ओके। किसी भी तरह का झुकना नहीं है। झुकना नहीं करनी है। ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना, 20 मिनट से ज़्यादा बैठना नहीं है आपको। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप खड़े रहते हैं तो 15-20 मिनट अगर खड़े या बैठे हैं तो बीच में अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करते रहिए। ओके। और कोई भी ऐसी स्ट्रेचिंग नहीं करनी जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो हमारी थाइस की मसल्स होती हैं, उन पे इफेक्ट करे। ओके। तो क्या बेल्ट लगाने भी चाहिए, जरूरी है कि नहीं? बेल्ट बिल्कुल एक तरह का सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अगर आपको बेल्ट से रिलीफ मिलता है डेफिनेटली आप बेल्ट लगाइए। क्योंकि कई लोगों का माइंड में होता है कि अगर हम बेल्ट लगा लेंगे तो ये हमें कहीं हैबिट में ही ना आ जाए। नहीं, इवन बेल्ट से आपको और भी बहुत फायदे होंगे। ओके। अगर आपका छोटा मोटा तमी है तो वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। और आप हीटिंग पैड यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिकाई देनी है आप आइस पैक भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। बट इतना मेक श्योर कि आप अगर sciatica से जूझ रहे हैं तो आप एक जगह पे लगातार मत बैठे रहिए। अच्छा, वॉक करते हैं वो तो इरिटेट, उससे ना और इरिटेट हो जाती है। उससे सबसे बड़ा क्या होता है, आपकी सर्कुलेशन रुक जाती है। अगर आप चलते फिरते रहते हैं तो आपका सर्कुलेशन, खून का दौरा बहुत अच्छे से चलता रहता है और आपकी पेन भी कम होती जाती है धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लीजिए। और जैसे कि आपने बताया कि सिकाई करते हैं, ये भी क्लियर कर दीजिए कि जैसे कई लोग कहते हैं कि ठंडे की सिकाई करनी चाहिए या गर्म की सिकाई करनी चाहिए, या फिर जैसे आपने 5 मिनट ठंडे की या फिर गर्म की। एक आयुर्वेदा में ये भी होता है, मैंने सुना है कि सिकाई हम दोनों तरह से कर सकते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, गरम की करो, जैसे दर्द है तो गरम की करो। तो ये चीज भी आप क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल। अगर तो आपको वहाँ पे सिर्फ दर्द है, सिर्फ दर्द होने पर आप गर्म की सिकाई ही करेंगे। ओके। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे दर्द के साथ साथ वहाँ पे थोड़ी सी रेडनेस और स्वेलिंग भी है, तो आप आइस पैक भी यूज कर सकते हैं। बट ठीक है, मैं आपके व्यूवर्स को, मतलब हमारे व्यूवर्स को एक और टिप बताना चाहूंगी क्योंकि मुझसे रुका नहीं गया। मैं चाहती हूँ कि सबका भला हो। तो आप घर पे एक पोटली बना सकते हैं हर्ब्स की, जिसमें आप शेफाली पत्र भी ले सकते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, जिसका हम काढ़ा बना के दे सकते हैं। तो आप उसमें निर्गुंडी के पत्ते, नीम के पत्ते, एरंड के पत्ते, अर्क के पत्ते, इनको लेके अच्छे से चॉप करके थोड़ा सा उसमें ऑयल मिला के, तिल ऑयल मिला के, उसमें हल्दी मिला के, उसको अच्छे से अगर आप वो करते हैं और उसकी पोटली बना दीजिए, और वो पोटली की अगर आप सिकाई करते हैं। ओके। तो जो चीजें आपने ये बोली है ये इजीली मिल जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आपसे अगर आपको नहीं ज्यादा, नीम के पत्ते
ये तो मेरे को लगता है के मिल पत्ते, हाँ। आक के पत्ते, दो जो एरंड चीजें के बोली पत्ते, आपने हाँ। पहले वाली जो हाँ। पत्ते वो मिल जाएंगे मतलब इसमें? 3-4 पत्ते कोई भी, ये सारे पेन किलर्स हैं हमारे, आयुर्वेदा पेन किलर्स हैं और इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं। और इसमें अगर आप टर्मरिक डाल दोगे वो अपने आप में एक रामबाण चीज है। हल्दी पीसी हुई के गांठ वाली? नहीं, पीसी हुई डाल दीजिए, वो पोटली तैयार कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा तिल का तेल डाल लीजिए और वो उससे आप अपनी कमर पे सिकाई कीजिए, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। कमर क्या, अगर आपकी पूरी टांग में दर्द है तो आप पूरी टांग पे भी उसकी ऐसे ऐसे सिकाई कर सकते हैं। मसाज वगैरह करवा सकते हैं कि मालिश जैसे कई लोग करवा लेते हैं पेन में? बट नहीं, आपको किसी भी मतलब अनट्रेन्ड पर्सन से मसाज नहीं करवानी। हाँ, ये जरूरी है। मसाज कराने में कोई हर्ज नहीं है, मसाज ले सकते हैं आप, स्टीम बाथ ले सकते हैं, बट किसी भी ट्रेन्ड पर्सन से करवाएं। हमारे पंचकर्मा सेंटर्स हैं हमारे कितने, उनसे आप मतलब थेरेपिस्ट जो होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, तो आप उनसे करवाएं। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये मैं अपनी तरफ से ही पूछूंगी, जैसे कि आपने बोला पंचकर्मा, तो डॉक्टर साहब जैसे कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कई लोग नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा वो रहता है कि हाँ पेशेंट तो देखो तकलीफ सभी को है, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए अगर आप सस्ता टिकाऊ इलाज बता देंगे तो? आपके बताने से पहले आई गेस मैंने जो पोटली वाला एक टिप बताया वो तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसमें आपकी कॉस्ट रहेगी 0। ऑयल हमें घर पे मिल जाएगा, हल्दी हमें घर पे मिल जाएगी, पत्ते हमें बाहर पेड़ों से मिल जाएंगे, वो हमें कहीं से खरीदने नहीं पड़ेंगे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, या फिर आपकी कुछ कॉस्ट रहेगी जो जिसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो इसलिए आप वो पोटली वाला नुस्खा कह लीजिए, या फिर वो एक तरह का, वैसे वो नुस्खा नहीं कहेंगे, वो हमारी संहिताओं में लिखा हुआ है और एक्चुअल में वो बहुत, उसको हम पत्र पोटली पिंड स्वेद बोलते हैं, जो उसका टर्म है, तो वो आप घर पे भी कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने तरफ से कुछ ओपिनियन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली कोई टिप, कोई लास्ट का? टिप्स तो मैं देखो साथ के साथ भी शेयर कर देती हूँ जो भी रहता है, बस मेरा लास्ट में यही होता है कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने परिवार वालों को स्वस्थ रख पाएंगे, तो इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आप अपनी चीज़ों को देख रेख रखें ताकि आप इजीली डायग्नोज कर सकें और वो इजीली क्योर हो जाए, क्योंकि अगर देर हो गई तो वो चीज़ें क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यस, तो बस इसी के साथ मैं चाहूँगी ये व्लॉग पे यही पेंड करना, जो भी हमारी जितने भी क्वेरीज थी हमने सभी मेरे को लगता है क्लियर की है अपने व्यूअर्स को। अदरवाइज़ अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप हमारे इसी व्लॉग में कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। तो बस अगले टॉपिक, नया टॉपिक जो भी आप बता भी सकते हैं कि जो नेक्स्ट व्लॉग हम किस टॉपिक पे बनाएं, तो ज़रूर लेके आएंगे, और नहीं तो फिर हम डॉक्टर साहब को फिर से परेशान करेंगे कि अपने नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे मिलते रहेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि चीज़ें जो फैल रही हैं, तो उस पर भी टॉपिक पे जो व्लॉग लेते आएंगे। तो अभी इसी व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।